दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर्वेद प्राण में। दोस्तों, समय रहते अगर हमने हमारे हार्ट की केयर नहीं की तो शायद हमें लेने के देने बढ़ सकते हैं कि हार्ट की आजकल जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनका मुख्यतः एक ही कारण है, वो है हमारे रक्त वाहिकाएं यानी आर्टरी यानी ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का जमा होना। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा होके करता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स होती है उनका जो अंदर का स्पेस होता है उसको कम कर देती है, जिसके कारण हार्ट तो उतनी ही तेजी से ब्लड को पंप करता है। तो आगे जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो या तो वो जो ब्लड वेसल्स है वही फट जाएगी या फिर हार्ट पे इतना जोर पड़ेगा कि हार्ट है वही फेल हो जाएगा। तो हार्ट अटैक मान लीजिए, हार्ट फेलियर मान लीजिए या फिर ब्लॉकेज मान लीजिए, जो भी कारण होते हैं आखिर रिजल्ट सबको पता है क्या होता है, वो उसका कारण एक ही होता है, कोलेस्ट्रॉल। देखिए, कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो दो लाइनों में मैं आपको बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एलडीएल और एचडीएल। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जो एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है, यही हमारे हार्ट की जो धमनियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं या पाइप मान लीजिए, उसमें जाके जमा होता है। तो दोस्तों, शुरू से ही हमें केयर करनी चाहिए। तो आज मैं आपको हमारे घर में ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमारे खाने पीने की जो दिनचर्या है उसमें रूटीन में हम शामिल कर लें। एक्स्ट्रा अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, उसी में अगर शामिल कर लेते हैं तो पहली बात तो जो एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे जो हार्ट की आर्टरीज या धमनी है उसमें डिपॉजिट होगा भी नहीं। और अगर पहले से किसी को ये प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, ये डिजोल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, बड़े ही अच्छे अमृत के समान ये नुस्खे हैं जिनको आप अप्लाई करके आप अपने हार्ट की केयर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला नुस्खा है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। देखिए, जो गेहूं का आटा हम खाते हैं उसमें 5 से 10% तक दो चीजें मिक्स कर लीजिए, एक जौ और एक जई। देखिए दोस्तों, जौ और जई, जौ को बोलते हैं ओट्स और जई को बोलते हैं बार्ले। तो जौ और जई आप कहीं से भी दुकान से लाएंगे तो इजीली अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार आप जितना चाहो गेहूं के आटे में मिला सकते हैं। हाँ, जितना आप जौ डालते हो उतना ही आप जई डालिए। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही जबरदस्त है। देखिए, जौ होता है वो गर्म तासीर का होता है और जई होती है वो ठंडी तासीर की होती है। तो जो हमारी बॉडी की तासीर है उसको भी वो बैलेंस रखता है और हमारे शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर पहुंचते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का तो ये जानी दुश्मन है दोस्तों। बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप इसका यूज करते हो। उसके बाद दूसरा बहुत ही आसान है वो भी, और आप डे टू डे लाइफ में बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के इस चीज को कर सकते हैं दोस्तों। वो है गोल्डन मिल्क यानी हल्दी का दूध। अगर आप खाना खाने के 30 या 40 मिनट बाद नियमित रूप से हल्दी का दूध पीते हो तो ये भी आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको डिजोल्व करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नुस्खा है। देखिए, दूध तो सभी पीते हैं, बस उसके अंदर हल्दी ऐड करनी है। दोस्तों, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हल्दी जस्ट डाली और उसको डिजोल्व करके आप पी गए। उनका छोटा सा तरीका होता है अगर उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है कि हल्दी का दूध सही बनाने का तरीका क्या है। वो इस वीडियो के लास्ट में इस साइड में अपीयर हो जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके देख लीजिए कि एग्जैक्ट तरीका क्या है हल्दी के दूध के बनाने का, ताकि आप सही रूप से उसका लाभ उठा सको। तो उसके बाद जो तीसरा नुस्खा है उसमें दोस्तों क्या करना है, आप अपनी डाइट के अंदर लहसुन का यूज करना शुरू कीजिए। देखिए, लहसुन अगर आपने देखा होगा तो दो प्रकार का होता है। एक तो सिंपल जो लहसुन होता है वो हम घरों में यूज करते हैं, वो है। दूसरा, आप एक लहसुन देखोगे तो एक प्याज की तरह होता है, वो एक सिंगल गांठ होती है, यानी एक जो गांठ के अंदर बहुत सारे लहसुन नहीं होते, वो एक ही प्याज की तरह एक ही गांठ होती है। अगर वो लहसुन मिल जाता है आपको
तो बहुत ही अच्छा है, वरना इस लहसुन का भी आप यूज कर सकते हो। देखिए, पका के मत खाइए, कोशिश कीजिए कि आप कच्चा लहसुन जहां तक हो सके यूज करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि सीधा खाओगे, आप कोई चटनी बना के या घरेलू तरीके से अपने अच्छे तरीके से अचार बना के इस तरीके से अगर लहसुन का यूज करते हो ना दोस्तों, तो यह भी कोलेस्ट्रॉल का एक तरीके से दुश्मन है। और दोस्तों अगले नुस्खे की बात करते हैं, वो तो एक तरीके से आपके हार्ट के जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसके लिए पक्का दुश्मन है। उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, वो है अलसी। अलसी का थोड़ा सा लेने का तरीका है, वो ध्यान से सुन लीजिए। क्या कीजिए, अलसी को अच्छी तरीके से भून लीजिए, थोड़ा नहीं भूनना है, अच्छी तरीके से भून लीजिए और भून के उसका बिल्कुल बारीक चूर्ण बना लीजिए। कम से कम आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को आप स्टार्ट कीजिए। देखिए, इसमें लिनोलेनिक एसिड होता है या ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो जो लिनोलेनिक एसिड होता है वो एक तरीके से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका काल होता है, उस पर सीधा अटैक करता है। अगले नुस्खे की बात करते हैं, पर पहले ये जान ले, जो एलडीएल होता है, जो लो डेंसिटी या बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमारे शरीर में जमा होता क्यों है। देखिए, जो डिब्बा बंद फूड होता है या मैदे की चीजें होती हैं या जो फ्राइड फूड होता है या बेक्ड होता है, बेकरी की जो चीजें होती हैं, वो अगर हम खाते हैं तो धीरे धीरे इसके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत ज्यादा होता है और हम कहीं ना कहीं ये चीजें खा के हमारे अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इकट्ठा करते जाते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर में ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। देखिए, जो फास्ट फूड के शौकीन हैं वो ध्यान से सुनिए, अवॉइड कीजिए इस चीज को। सबसे ज्यादा कारण है बैड कोलेस्ट्रॉल होने का फास्ट फूड। और आजकल हम टीवी में विज्ञापन देखते हैं ना कि डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड जो ऑयल है वो यूज कीजिए, उसका यूज बिल्कुल बंद कर दीजिए दोस्तों। आप नेचुरल सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सनफ्लावर जो ऑयल होता है वो अगर कहीं मिलता है तो उसका यूज कीजिए। और अब बात करते हैं अगले एक बहुत ही अच्छे नुस्खे की। अगर आप चाय पीते हैं तो दोस्तों चाय छोड़ दीजिए, उसकी जगह एक आपको मेडिसिनल टी बता रहा हूँ आपको, वो यूज करना शुरू कीजिए। देखिए, अर्जुन की छाल ले आइए और उसका चूर्ण बना लीजिए, उसके अंदर थोड़ी दालचीनी या जो अपने घर में मसाले होते हैं वो भी थोड़े थोड़े आप डाल सकते हो, जैसे तेज पत्ता हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, सुखा के उन सब का चूर्ण बना के उसमें खास करके अर्जुन की छाल और दालचीनी, दो चीजें जरूरी हैं, वो करके आप चाय बनाइए और चीनी की जगह शहद डालिए। हो सके तो उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के उसको पीजिए। देखिए, इम्यूनिटी पावर तो आपके शरीर की वो बूस्ट करे ही करेगा, साथ में ये एक तरीके से जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका ये पूरा का पूरा काल है, अच्छी तरीके से उस पर अटैक करता है और उसकी सफाई करता है। और ना तो बढ़ने देता, अगर पहले से है तो उसको भी वो खत्म करता है। दोस्तों, जितने भी फ्रूट्स होते हैं वैसे तो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते ही होते हैं, बट कुछ फ्रूट्स में आपको बता रहा हूँ, अगर आप एलडीएल को कम करना चाहते हैं या अवॉइड करना चाहते हैं तो वो डाइट में शुरू कर दीजिए। देखिए, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, आंवला, ग्रेप्स और खास करके सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, किन्नू हो गया, इनको आप यूज करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी सफाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पेक्टिन होता है और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह मल्टीविटामिन इसमें होते हैं। तो ये पेक्टिन होता है, वो सीधा का सीधा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उस पर अटैक करते हैं। तो अपनी डाइट में खास करके जो खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट है, उनको शामिल कर लीजिए। कुछ नट्स होते हैं वो हार्ट के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, उनको फ्रेंड इसलिए बोला गया है कि वो हर तरीके से हार्ट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, खास करके बादाम और अखरोट, साथ में किशमिश। इन तीनों चीजों को, जैसे 4 से 5 बादाम, 2 से 3 अखरोट और 20 से 40 किशमिश, 3 चीजों को लीजिए, उसको भिगो करके रात भर और उनका बादाम का छिलका उतार कर इन तीनों का पेस्ट बना के आप खाइए। देखिए कितना ज्यादा आपके हार्ट को वो फायदा पहुंचाते हैं।
एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जितने भी नट्स होते हैं अगर वो भुने हुए होते हैं, जैसे आजकल प्रचलन चला हुआ है कि रोस्टेड जो नट्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, कभी भी भूल के भी जो रोस्टेड नट्स होते हैं उनका कभी भी यूज़ नहीं करें। और जब भी यूज़ करना हो तो भिगो के जरूर यूज करें, तभी ये फायदा पहुंचाते हैं, वरना आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर किसी को नेचुरल सिरका मिलता है, खास करके एप्पल का नेचुरल सिरका या गन्ने के रस से भी सिरका बनता है, जहाँ पर गन्ना होता है आपको वहाँ मिल जाएगा, और जितना पुराना हो उतना अच्छा है। जो मार्केट से हम सिरका लाते हैं वो सिंथेटिक होता है, आप उसकी बोतल पे ध्यान से पढ़ना कि उसमें इतना ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, उसी को सिरका बोलते हैं। तो नेचुरल सिरका अगर आपको मिलता है तो आप क्या कीजिए, नेचुरल सिरका ले लीजिए, 2 या 4 या जितनी भी लहसुन की कलियां ले लीजिए, थोड़ा प्याज ले लीजिए, दालचीनी, उसके अंदर मिक्स करके 4-5 घंटे या 10 घंटे या 2 दिन आप छोड़ दीजिए, उसका आप यूज कीजिए। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नुस्खा है ये दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको एक पानी बता रहा हूँ, वो दिन में एक बार यूज करना शुरू कर दीजिए, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपके हार्ट के लिए और खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए। क्या कीजिए, धनिया, साबुत धनिया ले लीजिए और मेथी ले लीजिए, दोनों को थोड़ा थोड़ा कूट के और पानी में छोड़ दीजिए, रात भर भिगो के छोड़ दीजिए, और सुबह उसको हल्का बॉईल करके और उसको पीजिए। दोस्तों 4 चीजें ले लीजिए, अदरक, तुलसी, दालचीनी, इन तीनों का पेस्ट बना के, चौथी चीज है वो डाल दीजिए शहद, अच्छी तरीके से उसमें मिक्स करके 1 घंटे तक उसको मिक्स करके छोड़ दीजिए और धीरे धीरे उसको चाटिए। बहुत धीरे धीरे चाटना है, एकदम से नहीं लेना है। आपको अगर 1 घंटा लगता है तो 1 घंटा लगाइए। चाटने के बाद में हल्का गुनगुना पानी या जितना आप पीस को गर्म पानी आप धीरे धीरे सिप 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 करके आप पानी पीजिए। ये भी बहुत ही जाना माना और इफेक्टिव नुस्खा है दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ योग मुद्राएं होती हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है, खास करके हार्ट से संबंधित दिक्कत के लिए। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, पहले से ही बना रखा है, तो वो वाला वीडियो इस साइड में अपीयर होने वाला है, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। और गोल्डन मिल्क वाला जो हल्दी का दूध बनाने का तरीका है, वो वाला वीडियो इस साइड में आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप इन दोनों को वीडियो को क्लिक करके भी देखिए, बहुत ही अच्छे वीडियो हैं, हार्ट से संबंधित हैं ये। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार।